Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we'll be discussing IVC, that is Indus Valley Civilization. हाल ही में IVC की डिस्कवरी ने अपना 100 ईयर पूरा करा है. Before starting this video, let me tell you this video is related to current affair and is relevant for SSC, banking, UPSC, state PCS and other related government competitive exams. Okay, let's start the video now. इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड आप देखोगे ये इमेज हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. हाल ही में हमने बोला कि 100 साल इन्होंने अपना पूरा करा है इस डिस्कवरी ने. ऑन 20 सितंबर 1924 आर्कियोलॉजिस्ट थे सर जॉन मार्शल नाम करके, इन्होंने अनाउंस करा था द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. और 20 सितंबर 2024 को इस डिस्कवरी ने अपना 100 ईयर पूरा करा. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे 4 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन में सबसे लार्जेस्ट था. बाकी के जो 3 सिविलाइजेशन थे वो था चाइना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया. ये 4 सिविलाइजेशन थे. इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट जो सिविलाइजेशन था वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन. मूविंग अहेड, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हमने ब्रॉन्ज एज में डाला है. बहुत सारे एजेस होते हैं, जैसे कि स्टोन एज था हमारे पास, गोल्डन एज था, सिल्वर एज था, आयरन एज था. ये जो एजेस होते हैं ये हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो जिस भी एज में जो भी चीजें हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है उस बेसिस पे हम डालते हैं. स्टोन एज में हमें स्टोन बहुत ज्यादा मिला होगा, गोल्डन में गोल्ड ज्यादा मिला होगा, आयरन में आयरन ज्यादा मिला होगा. ब्रॉन्ज एज हमने क्लासिफाई करा है, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने ब्रॉन्ज एज में क्लासिफाई करा है. इसके पीछे रीजन है बिकॉज इस सिविलाइजेशन के अंदर, इस एरा के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह थे इन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह को डिस्कवर करा था, जो कि किससे बना हुआ था, कॉपर बेस्ड एलॉय से बना हुआ था. और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आईवीसी को हमने ब्रॉन्ज एज में डाला है. नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ये हमारे सर जॉन मार्शल है. एक्सकेवेशंस पढ़ रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये जो एक्सकेवेशन था, ये जो डिस्कवरी थी, आखिरकार किसने करा था. तो दयाराम साहनी करके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक्सकवेट करा था, हड़प्पा हड़प्पा को डिस्कवर करा था, इन्होंने खोजबीन करा था वहां पे जाकर के 1921 के टाइम पीरियड में. और राखल दास बैनर्जी जो थे इसके जस्ट बाद 1922 में ही मोहनजोदारो को इन्होंने डिस्कवर करा था और वहां पे जाकर के खोजबीन करी थी. अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दयाराम साहनी और रखल दास बैनर्जी ये दोनों मिल करके जब एक्सकवेशन कर रहे थे, तो हम ये क्यों बोलते हैं कि ये जो आईवीसी है इसको डिस्कवर सर जॉन मार्शल ने करा था. इसके पीछे रीजन ये है कि सर जॉन मार्शल जो थे वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस टाइम पे ये डीजी थे सर जॉन मार्शल. और जितने भी एक्सकवेशन से उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल यही डीजी हुआ करते हैं. तो इस टाइम पीरियड पे जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं, जितने भी साइट्स आपको डिस्कवर करके दिए गए थे, वो सब डीजी यानी कि सर जॉन मार्शल उस टाइम पे जो थे उनके अंडर आता है. इसी वजह से हम बोलते हैं कि इसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी. तो इनके टाइम पीरियड पे 2 डिस्कवरी हुई थी, हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदारो. नेक्स्ट है, वी ऑल नो दैट ये जो सिविलाइजेशन थी ये बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही फेमस थी. जैसे आज के भी टाइम पे अगर हम आईवीसी की बात करते हैं कभी भी, तो हर एक इंसान अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार रहता है. तो क्या था ऐसा कि ये सिविलाइजेशन इतना यूनिक था. इस यूनिकनेस, इस फेमस, ये जो इतना फेमस था ना, ये हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा इफ अगर हम एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th की बुक्स को अभी हम पढ़ते हैं, तो उसमें काफी डीपली, काफी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है क्या क्या चीजें उसमें मिली है, क्या क्या वहाँ पे कल्चर फॉलो होता था, व्हाट मेक्स द सिविलाइजेशन यूनिक एंड फेमस, इस चीज के बारे में. तो इस स्लाइड में हम बहुत ही, इस वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफली समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों इतना फेमस था. तो वी ऑल नो ग्रिड सिस्टम की वजह से ये इतना फेमस था, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे उसकी वजह से इतना फेमस था कि तब के टाइम पे इतने सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स भी आपको देखने को मिले. इसका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, कल्चर बहुत अच्छा था, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी, कॉइन्स वगैरह ये बहुत अच्छे थे उस टाइम पीरियड पे, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन अपने आप में यूनिक बन गया. लेटर ऑन ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, वैनिश हो गया. कि अब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि सिविलाइजेशन को कैसे डिक्लाइन हुआ और क्या, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से गायब हो गया.
स्टडीज जो है वो बताते हैं कि कुछ नेचुरल कैलामिटी आया होगा, फ्लड आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा, जिसकी वजह से सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया और फिर ये खत्म हो गया। फिर कुछ स्टडीज ये भी बताती है कि एक इन्वेजन हुआ होगा। वो क्या कॉन्सेप्ट देती है कि इन्वेजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट वो सामने रखती है। दैट इज इंडो यूरोपियन ट्राइब्स जो थे, यानी कि आर्यंस वगैरह जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इन्वेड किया होगा और वहां की सारी चीजों को उठा करके बाहर फेंक दिया होगा। तो इस वजह से वो पूरा डिक्लाइन हो गया और वो वैनिश हो गया। हाल ही में आईवीसी की जो साइट है वो न्यूज में रही है। तो क्यों न्यूज में रही है? धोलावीरा जो कि आईवीसी का साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वन ऑफ द वेरी मोस्ट प्रोमिनेंट साइट रहा, उसे हमने हमने यानी कि यूनेस्को ने हाल ही में अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में उसे शामिल करा है। तो जुलाई 2021 में धोलावीरा को इंडिया का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। तो आज के डेट पे धोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि वो कौन सा आईवीसी साइट है जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल करा है। तो वो उसका जवाब होगा धोलावीरा। सेकंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से ईयर में धोलावीरा को 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो दैट्स जुलाई 2021। एंड द थर्ड क्वेश्चन कि वो कौन सा जगह है जिसे यूनेस्को ने इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो ये तीन क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी पेपर में आपके कैसे भी करके वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।